नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पटना में महागठबंधन के दमदार रैली के बाद अब एनडीए दबाव में है। दबाव टिकट बंटवारे को लेकर है। एनडीए में आप देखिए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 पार्टियां थीं, बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन इस बार पार्टियां बढ़ गई हैं। मांझी की हम पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी 2 भागों में बंट चुका है। तो उनको एडजस्ट करना एक चुनौती है और इस चुनौती को बहुत ज़्यादा दिनों तक आप टाल नहीं सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सीट तो बिहार में कुल 40 ही हैं लोकसभा के। अब उसमें किसको कम किया जाएगा, किसको एडजस्ट किया जाएगा, ये तमाम तरह के सवाल हैं। और सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि आप देखिए तो 2019 के चुनाव में 17 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़ी थी और 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी। कोई उसमें ये समझ लीजिए कि किसी प्रकार का कोई खिचकिच नहीं था। लेकिन चूंकि नई पार्टियां इसमें शामिल हो गई हैं तो उनको लेकर थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ की बात नहीं है, घटाओ, किसमें घटाओ, ये एक बड़ी समस्या है। और इसको लेकर जो बीजेपी नेतृत्व है, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व का ये भी मानना है कि किसी एलाइज को यहाँ से जाने नहीं देना है, उनको भी संतुष्ट करना है, जो मतलब सबको साथ लेकर चलना है। तो इन परिस्थितियों में सबको कैसे खुश रखा जाए उस पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। अब जेडीयू के फिर से एनडीए में शामिल हो जाने से, पिछली बार वो 17 सीटों पर लड़े थे, 16 पर जीते थे, तो कम से कम 16 सीट होना चाहिए, ऐसा जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा है। 1 सीट जेडीयू हारी थी, वो किशनगंज, और वहाँ से कांग्रेस जीती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब 17 सीटों पर बीजेपी, सिटिंग सीट है बीजेपी की, उसके सांसद हैं, 16 सीटों पर जेडीयू के सांसद हैं, तो 17 और 16 मिलकर हो गए 33, बाकी बचे 7 में आप कितनी पार्टियां हैं देख लीजिए। हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़े हैं। और समझ लीजिए तो इसमें कहीं ना कहीं चर्चा मुकेश सहनी की भी होती है, वीआईपी पार्टी की। तो 7 सीटों में कितनी पार्टियां हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 पार्टियां। तो ये कैसे होगा? तो इसको लेकर जो माथापच्ची चल रही है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। इसमें ये भी ऑप्शन है कि इन पार्टियों के कुछ जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के सिंबल पर लड़ें या फिर जेडीयू के सिंबल पर लड़ें, लेकिन अलग अलग पार्टी को अस्तित्व प्रदान करना। भले ही 1 सीट दे दिया गया, लेकिन उनके उम्मीदवारों को एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो जेडीयू में हो, चाहे वो बीजेपी की जो तय सीटें हैं उसमें हो। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो स्थिति साफ अगले कुछ दिनों में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जा रहे हैं और मुझे लगता है कि 6 तारीख की सुबह, क्योंकि कल तो उनका नॉमिनेशन है विधान परिषद के लिए, 6 तारीख की सुबह वो दिल्ली जाएं और उसी दिन अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग होगी और मीटिंग में
ये फाइनल कर दिया जाएगा कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कहाँ कहाँ क्या किस तरह के एडजस्टमेंट होंगे। और उसके बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी होने वाली है और बीजेपी पहली सूची तो अपनी निकाल चुकी है 195 उम्मीदवारों की, दूसरी सूची निकाल सकती है जिसमें बिहार के सीटों के बारे में भी चर्चा हो। तो अभी तक की स्थिति यही है कि फाइनल राउंड जो है बातचीत का वो नीतीश कुमार के विदेश दौरे के जाने से पहले दिल्ली में संभव है और उसमें काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जा रहे हैं तो 11 को उनको लौटने की बात है, 11 या 12 में, तो इसमें देरी हो सकती है। वैसे भी पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 11-12 को चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी जो तत्काल में जो सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो 10 दिन कार्यक्रम है, 12 राज्यों में 29 सभाओं को उनको संबोधित करना है। तो आज 4 तारीख है, तो जोड़ लीजिए तो कम से कम 13-14 तारीख तो ये हो ही जाता है। 14 तारीख के बाद ही चुनाव की तिथि की घोषणा हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो महागठबंधन की रैली हुई पटना में, उसको देखते हुए एनडीए काफ़ी सतर्क है, बीजेपी काफ़ी सतर्क है। दूसरी तरफ चर्चा थोड़ी सी महागठबंधन की भी कर देते हैं। महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है और वो इस कारण नहीं हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने से एक बड़ा ब्लॉक वहाँ खाली, वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। तो ऐसे में महागठबंधन के जो नेता हैं वो सोच रहे हैं कि अगर कोई यहाँ से रुष्ट होके, एनडीए से रुष्ट होके पाला बदलना चाहता है तो वो खुले हाथ से उसका स्वागत करेंगे। तो स्थिति अभी की यही है, अगले कुछ दिनों में और साफ होगी। अब किसकी सीटें कम होती है, किसकी बढ़ाई जाती है, बढ़ाने का तो खैर सवाल नहीं है, लेकिन किसकी सीटें कम होती है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।